ओके, अच्छे से मसाज करना है एंड नींद को आते हुए देखो। आपका थोड़ा प्रोटीन थोड़ा सा कम भी रह जाएगा, आप मरोगे नहीं, आप जिंदा स्वस्थ सही हो। मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टिप्स अन्वेषा। फेस्टिवल सब आने ही वाले हैं, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दिवाली, बैक टू बैक फेस्टिवल्स लोडेड, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि अगर फेस्टिवल से पहले आपको वेट लूज करना है तो हम किस तरह से डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, 1-2 महीने का ही टाइम है। और इस वीडियो में ये भी बात करूंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था, हाउ टू स्लोली इंट्रोड्यूस प्रोटीन विदाउट हैम्परिंग योर गट। और मुझे पता है कुछ लोग मुझे साड़ी के लिंक के बारे में पूछेंगे, आई नो आई एम ऑल ड्रेस्ड अप बिकॉज इट्स द फेस्टिव सीजन, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। एंड अगर आप मुझे पर्सनली अपने वेट लॉस जर्नी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, then the link will be there in the description box. You can register and enroll under my one-on-one guidance. सबसे पहली बात कि फेस्टिवल्स आ रही है तो बहुत स्ट्रेसफुल समय होता है ये, तो इस टाइम बहुत लोगों की नींद क्या है, गायब हो जाती है। 6 to 7 hours एटलीस्ट सॉलिड स्लीप, नॉट कुछ भी स्लीप, और सॉलिड स्लीप। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो एंड में बता दूँ कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए। 3 लीटर का पानी हमें लेना है और डाइट हमें कैसी रखनी है, चलिए जानते हैं। इसमें मैं फास्टिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग फास्टिंग कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते उनका ऑप्शन भी बता दूंगी, और जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं जिनका टाइम परमिट है उनके लिए भी मैं ऑप्शंस बता दूँ। मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ, लीक वार्म वाटर। कॉन्स्टिपेशन है तो आप मलासन पोजिशन में बैठ के अपने गर्म पानी पियेंगे। आप चाहे तो मॉर्निंग में पानी में थोड़ा सा हल्दी, ओके, विच इज़ वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी, या फिर आप उस पानी में 1 चम्मच घी, ठीक है, अगेन ग्रेट फॉर पीपल विद कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर अगर आपको सूट करता है ऐड करके पी सकते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हम कर लेंगे एनीवेयर बिटवीन 8 to 9 के बीच। अगर आप लेट उठते हो, लेट ब्रेकफास्ट करते हो, तो मैक्सिमम 10 बजे तक। सो द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव इफ यू आर एगिटेरियन, नवरात्रि से पहले जो एग्स खाते हैं, देन स्पिनच ऑमलेट, दीज आर द इजीएस्ट थिंग। अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो आप क्या सकते हो, आप एक सार्डो ब्रेड ले सकते हैं, थोड़ा सा एवोकाडो स्लाइस करके, गुड फैट्स एवोकाडो, एंड थोड़ा फेटा चीज या थोड़ा पनीर होता है उसको डाल के 30-40 ग्राम्स ऑफ पनीर। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, वेरी क्विक इजी रेसिपी। और अगर आप ट्रेडिशनल पसंद करते हो तो आप इस टाइम पोहा खा सकते हो, पोहा के ऊपर थोड़ा सा स्प्राउट्स डाल के आप ले लीजिए। नाउ इफ यू आर समवन जिसके पास ये सब एक्सेस ही नहीं है कुछ करने की, तो आप बना सकते हैं स्मूदी विद मिल्क ऑफ योर चॉइस, 30-40 ग्राम्स ऑफ ओट्स, एनी फ्रूट लाइक एन एप्पल और अ बनाना, एंड ब्लेंड इट एंड हैव इट। अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो इधर आप प्रोटीन 1 स्कूप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आप इसी को पी जाइए। इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। मिड मॉर्निंग अगर भूख लगती है तो फ्रूट्स, भूख नहीं लगती है तो आप स्किप कर सकते हो, या आप चाय कॉफ़ी के अगर शौकीन हो तो मिड मॉर्निंग में आप चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं छोटी कप में। अब लंच में हम बहुत सिंपल रखेंगे। वी आर गोइंग टू आइदर हैव 100 ग्राम्स ऑफ राइस, वाइट, ब्राउन, सेमी पॉलिश्ड, या फिर 100 ग्राम्स ऑफ किनुआ, या फिर मिलेट्स भी आप ले सकते हो। इसके साथ हम लेंगे 150 to 180 ग्राम्स ऑफ छोले, चिक पीस। अगर आप छोले नहीं खाते हो तो आप ले सकते हो सेम क्वांटिटी का 1 बिग बोल ऑफ ड्रमस्टिक वेजिटेबल सांबर दाल। ये तो सब खाते हैं, मेरा भी बहुत, दोनों ही मेरा फेवरेट है, तो मैं तो बनाती रहती हूँ घर में। मिलेट्स, किनुआ, राइस नहीं खाते हो तो आप ले सकते हैं रोटी। आप गेहूं का बना सकते हो, आप रागी का बना सकते हो, रिच इन कैल्शियम। आप रागी डेफिनेटली एक मिलेट है, इसको इंक्लूड प्लीज़ कीजिए, स्पेशली वुमेन अबव 30। अपने आटे के साथ मिक्स करके रख दीजिए, के सांभर के साथ या छोले के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ हमें लेना है कोई भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कैन बी अ बॉइल्ड एग, कैन बी अराउंड 60-70 ग्राम्स ऑफ ग्रिल्ड पनीर, 80 to 100 ग्राम्स ऑफ गुड पीस ऑफ फिश, 100 ग्राम्स ऑफ चिकन। बहुत सॉलिड एक सैटिस्फाइंग मील बन गया। एंड साइड में हैव अ सैलड, उसमें थोड़ा लेमन ऐड करके और एंजॉय कीजिए इस मील को। एंड दिस विल बी अ हाई प्रोटीन एज वेल एज अ वेरी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील। इसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी टिल इट्स इवनिंग टाइम। तो इवनिंग टाइम में जिनको शुगर क्रेविंग है उनके लिए सबसे बेस्ट है, मैंने एक रेसिपी बताया था, वो है गुड़ चना तिल। थोड़ा सा गुड़, उसमें थोड़ा चना और ऊपर से थोड़ा रोस्टेड सेसमी सीड या सफ़ेद तिल डाल के मिक्स करके 1-2 चम्मच आप खा जाओ। अगर लड्डू बना सकते हो नथिंग बेटर। आप इस टाइम जिम जाते हो या जिम जाना प्रेफर करते हो तो आप प्रोटीन शेक भी ले सकते हो, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन वाटर, या फिर एक बोल ऑफ रोस्टेड मखाना विच इज़ प्रॉब्ली लाइक द ईजीएस्ट टू ईट।
अब आते हैं लास्ट मील ऑफ द डे विच इज़ आवर डिनर टाइम। इसमें आधे से ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए इस वेदर में सबसे सेटिस्फाइंग कंफर्टिंग मेरे लिए तो होगा नाइस वार्म बोल ऑफ वेजिटेबल खिचड़ी विद अ टीस्पून ऑफ घी। जो लोग प्रेफर नहीं करते हैं वो आप ले सकते हो अपनी रोटी और उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, योर चॉइस ऑफ प्रोटीन, मे बी सोया, मे बी पनीर, मे बी लिटिल चिकन डाल के रैप करके खा जाओ। पीपल हु आर फास्टिंग रैप अप योर डिनर बाय 7-7:30। गुड अमाउंट ऑफ 14 आवर्स का फास्ट रखना सबके लिए ज़रूरी है और जो ज़्यादा रख सकते हैं तो खैर वो 16 कर ही सकते हैं। हाँ, जिसका ऑफिस लेट है, जो घर लेट से लौटते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बट जिनके लिए पॉसिबल है 14 आवर्स तो माइंड पे रखना। क्वांटिटी आप इसी को मेंटेन करना। अब आते हैं जिनको नींद नहीं आती और प्रोटीन वाली बात पे। जिनको नींद नहीं आती रात को सोने से पहले आप कैमोमाइल टी लेके प्लीज़ सोइएगा। फ़ोन स्क्रीन तो देखना ही नहीं 1 घंटा पहले। एंड अपने पैरों को सोने से पहले जस्ट सोक इट इन ल्यूकवार्म वाटर विथ अ टीस्पून ऑफ एप्सम सॉल्ट। फिर उसको निकालो, गीले पैरों को टॉवल से अच्छे से पोंछ लो। अब उसमें कोकोनट ऑयल या घी या कोई भी अच्छा सा तेल लेके थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए अपने पैरों का अच्छे से मसाज करो। ओके, अच्छे से मसाज करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है एंड नींद को आते हुए देखो। इट इज़ अ प्रैक्टिस एंड इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस फॉर पीपल विद स्ट्रेस इश्यूज, स्लीप इश्यूज। अब आते हैं फाइनली प्रोटीन वाली बात पे, क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो डाला है अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ देख लो, स्पेशली फॉर वुमेन 30s एंड अबव। प्रोटीन हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ प्रोटीन है फॉर अ सेडेंटरी इंडिविजुअल इज 0.8 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट। हम इसको 1 से 1.2 अगर ग्राम्स पर kg बॉडी वेट कर सकते हैं तो वो काफ़ी सही है फॉर अ मॉडरेटली एक्टिव इंडिविजुअल। मान लो आप एक इंडियन वेजिटेरियन हो, आपके डाइट में प्रोटीन एज सच द गुड क्वालिटी प्रोटीन्स 15 ग्राम ही हुआ है। माई वेट आई एम 50 to 51 kg मेरा वेट है। मेरा यूजुअली मोस्ट ऑफ द डेज प्रोटीन इंटेक को 55 to 60 ग्राम रखती हूँ, थोड़ा अपने बॉडी वेट से ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि आई कैन डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली। अब मान लेते हैं यू आर ऑल्सो समबडी हु इज 50 kgs बट ऑल योर लाइफ बीइंग अ वेजिटेरियन यू हैव हैड ओनली 10-20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हार्डली। मे बी कभी कभी पनीर, थोड़ा दही, थोड़ा मिल्क ले लेते थे आप, थोड़ा दाल से आ जाता, राइस एंड दाल कॉम्बिनेशन रोटी के साथ, यू नो नट्स के साथ, थोड़ा स्प्राउट्स के साथ, थोड़ा बहुत देते कैसे भी खींच के 15 से 20 आप कर लेते थे। ठीक है, अब अचानक मैं आपको बोलूँ कि हैव 60 grams of protein. Will you be able to digest it? No, right? When your body, your gut, your digestive system is not used to breaking down that much amount of protein, उनको पता ही नहीं है इतने प्रोटीन का करना क्या है, तो मान लेते हैं अभी आपको अपना प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना है फॉर योर सस्टेनेंस, फॉर हेल्दी मसल्स, हेल्दी बोन्स, जॉइंट्स, फॉर गुड हेयर, क्वालिटी स्किन, एवरीथिंग। तो फ्रॉम 15 grams of protein you are going to increase it to 25 grams first। ठीक है, योर बॉडी हैज़ टू गेट यूज्ड टू इट। सो मान लीजिए आपका यूजुअल एक प्लेट ऑफ मील होता है दाल, रोटी, सब्जी, ये यूजुअल रहता है। यू आर गोइंग टू ऐड समवेयर अराउंड 100 grams ऑफ योगर्ट अलॉन्ग विद ग्रीक योगर्ट अलॉन्ग विद द मील। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोटीन इंटेक उस मील में इंक्रीज हो गया फ्रॉम व्हाट यू आर हैविंग। इससे आप इमीडिएटली 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा कर रहे हो डेली। इस तरह ग्रेजुअली आप अपना प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नाउ अदर सोर्सेज दैट यू हैव इज सोयाबीन, विल बी टोफू, विल बी मिल्क, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आप दूध नहीं पीते हो तो आपके अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस बहुत कम है। देन वी हैव टू डेफिनेटली डिपेंड ऑन वीगन प्रोटीन पाउडर्स। अब प्रोटीन पाउडर पे आते हैं। बहुत लोग प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ब्लोटेड फील करते, एक्ने आता है विद अ लॉट ऑफ दीज प्रोटीन पाउडर्स, बिकॉज बहुत लोगों को जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जिसमें गम्स है, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। सो दिस इज़ अ चैलेंज। कौन सा क्लीन प्रोटीन पाउडर ब्रांड अवेलेबल है जो आपको सूट करे? ये सबके लिए बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज एवरी प्रोटीन पाउडर इज़ नॉट गोइंग टू सूट एवरीबडी। ये आपका खुद का ट्रायल एंड एरर मेथड होगा। जो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो वे आइसोलेट ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा वीगन प्रोटीन पाउडर। अब मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आजकल मार्केट में छोटे छोटे पाउचेस आने लगे। मान लीजिए आपको ऑन का प्रोटीन पाउडर वे आइसोलेट ट्राई करना है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी रादर देन बाइंग अ बिग प्रोटीन पाउडर,
बाय द स्मॉल पाउचेस फर्स्ट, या फिर आप स्टोर में चले जाइए, जैसे मसल ब्लेज के बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाके ट्राई कीजिए। अगर आपको अभी एक्सेस नहीं है देन आप किसी जिम ट्रेनर के पास जाइए या फिर आप किसी फ्रेंड के पास जाइए जो ये सब लेते हैं, उनका आप टेस्ट करके देखिए, उनका वे आइसोलेट या वीगन प्रोटीन पाउडर। जस्ट टेस्ट इट फर्स्ट एंड सी हाउ योर गट फील्स। लर्न योर बॉडी, लर्न विच प्रोटीन सूट्स यू, ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ। बट मैंने जो ट्राई किए हैं, मुझे जो सूट किया है वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। ये ज़रूरी नहीं है मुझे जो सूट किया है वो आपको सूट करे, ये मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे बहुत सारे सूट करते हैं प्रोटीन पाउडर्स, बट शायद आपको सूट ना करे। सो दिस इज़ योर ओन ड्यूटी टू फाइंड आउट, क्योंकि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है आपके बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है, देन वी हैव टू स्टॉप। नेक्स्ट थिंग, जो इजीली ब्लोटेड हो जाते हैं, जिनको फूड एलर्जीज है बहुत सारे, जो मोस्टली खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एसिडिटी, डिसेंट्री, कोई भी IBS IBD इशू से सफ़र करते, वो प्रोटीन पाउडर प्लीज़ ना लें, प्लीज़ ना लें। वो नेचुरल फूड पे ही डिपेंड करें अपने प्रोटीन इंटेक के लिए। आपका थोड़ा प्रोटीन थोड़ा सा कम भी रह जाएगा, आप मरोगे नहीं, आप जिंदा स्वस्थ सही रहोगे। गट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन है, अगर आप बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो ऐसे लोगों को इन्फ्लेमेशन जब तक ठीक ना हो, जब तक अपने गट को ठीक ना करो, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोटीन पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई कंज्यूम प्रोटीन पाउडर ऑन एंड ऑफ, आई कीप चेंजिंग ब्रांड्स। देखिए मेरे लिए ईजियर भी है बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, तो मेरे पास ऑप्शंस ऑफ प्रोटीन ज़्यादा है। ऐसे आप इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग योर गट टू मच। ऑलवेज ऑब्जर्व खाना खाने के बाद हाउ इज़ योर गट फीलिंग, एंड ऑफ कोर्स बाहर का जंक तो खैर मिनिमल ही करना है डाइट के साथ। आई होप दिस वीडियो हेल्प। मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, दैट विल रियली हेल्प यू आउट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।